होता क्या है, जब पढ़ने बैठते हो तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ होता है, फिर पढ़ते 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 कंटेंट देखते हो, कॉन्फिडेंस यहाँ आता है, ठीक है। फिर क्या करते हो, अपने आप को बूस्टअप करते हो, नहीं करना तो पड़ेगा, ये है वो है फलाना है, यूट्यूब पे किसी के वीडियो देख ली, कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुन लिया, कुछ कर लिया, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्टअप होता है। फिर 2 दिन बाद अचानक क्या होता है, जो पहले था उससे भी नीचे चला जाता है। फिर अचानक कम बैक करते हो, ये आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पता नहीं क्या एकदम अचानक आता है, यहाँ पहुंचता है और फिर दोबारा से वो नीचे आता है। मतलब ये चलता रहता है, कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर, कभी बहुत ज़्यादा नीचे। सो दिस इज़ योर कॉन्फिडेंस चार्ट। और अगर एग्ज़ाम से चंद दिनों पहले आपका भी ये हाल है कि एक दिन कॉन्फिडेंस ऊपर, शाम को नीचे, अगले दिन ऊपर, शाम को नीचे, फिर 2 दिन ऊपर, तो अब इस वीडियो को देख लो, नहीं तो ऐसे स्किप करो और भाग जाओ, ठीक है। तो चलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब क्या करें सर, सीए इंटर का एग्ज़ाम है, आप भी समझते हो, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, आप भी समझते हो 9 महीने हमने पूरी जम के तो पढ़ाई करी नहीं होगी, कुछ समय कर लिया, कुछ समय नहीं किया, लेकिन अब फ्रैंकली स्पीकिंग मेहनत करना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं। प्लीज़ सर कुछ हेल्प कर दो, ज़िंदगी भर आपका याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, धन्यवाद करेंगे। पास हो जाओगे तो उसके बाद आपके यूट्यूब कमेंट पे आके थैंक यू भी लिख देंगे, लेकिन प्लीज़ सर यार कुछ बता दो यार, पास हो जाए। इसी कैटेगरी के हो, पक्का बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो एक चीज़ समझो, कोई भी बच्चा ना मास्टर नहीं हो सकता कि उसका सब कुछ प्रिपेयर हो। 200 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। क्या करना चाहिए, देखो जरा समझना, आपको कुछ नहीं करना। आप क्या करो, आपने जो जो चीज़ें तैयार कर ली हैं उसको आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करो। मेरी भाई कैटेगरी नंबर ए, कैटेगरी क्या है, ये चीज़ें मेरी रेडी हैं, ठीक है। इसके अंदर ना मुझको सिर्फ रिवीजन चाहिए और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रेडी है, रिवीजन कर लूँगा, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अकाउंट्स के अंदर एटलीस्ट आपके ये चैप्टर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हायर परचेज, इंश्योरेंस, ठीक है, और एएस, ये जरूर हो गए हों। लॉ के अंदर अदर लॉ का जो है वो आपका कुछ ना छूटा हो, ठीक है ना। टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जीएसटी सारा हो गया हो, ठीक है ना। और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो आपका जो है स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट और एबीसी कॉस्टिंग, ये जो है आपका बहुत अच्छे से हो गया। सर ग्रुप 2 के बारे में बताओ, ग्रुप 2 में क्या क्या हो जाना चाहिए। तो ग्रुप 2 के लिए आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सब जो है आपका हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब कैटेगरी ए में ये चीज़ें करो और इसके अलावा जो जो हो गया है वो बहुत अच्छे से। अब इसका क्या करना है, हमको रिवीजन करनी है। ये रिवीजन अगर मेरी रेगुलर हो जाए ना, ये रिवीजन मेरी रेगुलर हो जाए तो बस मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मैं अपना एग्जाम निकाल लूंगा। इसके अलावा जितना भी है ना, जो आपने बहुत अच्छे से नहीं भी किया या शुरुआत भी नहीं किया, वो सबको उठा के कैटेगरी बी के अंदर डाल दो। अब इसकी रिवीजन रेगुलर किस तरीके से करें, क्या तरीका होना चाहिए, मैं आपको बार बार बताता हूं कि परफेक्ट रिवीजन बुक, जो पीआर बुक है ना, इसको उठा लो। मेरे कहने से सुन लो मेरी बातें, सिर्फ और सिर्फ ये कंटेंट, मिनिमम कंटेंट जो मैं आपको बता रहा हूं ना, रोज सुबह आपने सबसे पहले परफेक्ट रिवीजन बुक में से पढ़ना है और फिर अपने दिन की आगे शुरुआत करनी है। ये कंटेंट पढ़ने में परफेक्ट रिवीजन बुक से कितना लगेगा, चाहे आप ग्रुप 1 का कर रहे हो या ग्रुप 2 का कर रहे हो, हार्डली 1.5 से 2 घंटे। नो वन कैन स्टॉप यू, यू विल बिकम द अनस्टॉपेबल। जो 200 नंबर आपको चाहिए ना, 101% लाओगे। देखो 200 नंबर लाने के लिए 400 नंबर की तैयारी नहीं करनी होती। 200 नंबर लाने के लिए अगर आपने 250 250 नंबर भी अच्छे से कर लिया ना, तो 200 नंबर आ जाते हैं। आप इस बात को नहीं समझते हो, आप सब कुछ करने में लग जाते हो, इसलिए एक दिन या अगले दिन या फिर यहाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की है। आपको समझना होगा, मुझे अगर 200 लाने हैं तो 200 का क्राइटेरिया पहले सेट करूं कि मैं इसको अच्छे से कर लूं। जब आप रोज पीआर बुक में से उसको रोज पढ़ोगे ना, इस कंटेंट को, फिर क्या होगा, 10 दिन में देखोगे हाँ भाई 200 नंबर तो हो गया। बाकी कंटेंट के ऊपर भी फोकस कर पाओगे, एकदम तरीके से, जिस तरीके से नंबर लाना चाहते हो ला पाओगे। और एक चीज और, कम से कम 3-3 मॉक टेस्ट पेपर्स का टारगेट जरूर रखना, कम से कम। एक चीज और बताना चाहूंगा, परफेक्ट रिवीजन बुक आप पढ़ लो सबसे पहले सुबह 1.5 घंटे, उसके बाद आप रेस्ट ऑफ द डे कुछ भी करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है।
ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने परफेक्ट रिवीजन बुक ले ली है बहुत बहुत बधाई, लेकिन अब उसको खोल भी लो, क्योंकि लाने से इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया पास ही हो जाओगे। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पुराने एडिशंस की बुक लेकर के बैठे हुए हैं, मार्केट से सेकंड हैंड बुक लेके बैठे हुए हैं, उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा, ये सीए का एग्जाम है, 12th का एग्जाम नहीं है। हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आती हैं, चेंजेस आती हैं, और हम भी कुछ बुक्स के अंदर चेंजेस करते हैं। तो भैया लेटेस्ट बुक ले, कोई बहुत महंगी बुक आप लोगों को नहीं दी जा रही है। तो ये आपने कर लिया ना, तो विश्वास मानो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लिंक बुक्स का आपको नीचे कमेंट के अंदर दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और प्लीज बुक लेना इज नॉट द सोल्यूशन, बुक पढ़ना इज द सोल्यूशन। मेरी इस बात को जो आप जरूर ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्याम।